हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में we'll be discussing entirely about biology only कि how we are going to follow our NEET वाला बैच that is यकीन 2.0 throughout the year। ये प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम साल के बीच में कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर प्री प्लानिंग कर रखते हैं ना तो विल बी स्मूथली एबल टू फॉलो इट। या So we'll see each and everything about biology, how we are going to follow it from test and revision and many things. And the most important here we'll be referring that planner only जो हमने पहले बनाया है। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी मैं ऐसा सेम वीडियो लाऊंगी बट लेट द बैच स्टार्ट एंड 2-3 डेज हम उसे फॉलो करें देन मेरे को पता चलेगा ना कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। बिकॉज अगर पहले ही हम प्लान करके रख लें तो आई नो एज प्लान्ड कुछ नहीं होता है हमेशा भी। ये तो ट्रू एक्सपीरियंस है सबके साथ। तो अब हम बायोलॉजी प्लान कर लेंगे। आफ्टर सम 2 to 3 days विल गो विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड आपको तो पता ही होगा कि मैं कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ इन दिस यकीन 2.0 बैच। अगर आप नहीं जानते हैं तो आई से अगेन नाउ तो मैं फिजिक्स पढ़ने वाली हूँ एम आर सर से एंड फिजिकल केमिस्ट्री बाय अमित महाजन सर, botany by Vipin sir from Yakin 3.0 2025, and zoology also from Vipin sir from Arjuna 2.0 class 11 की but class 12 की मैं समाप्ति मैम। अब वो मैं यकीन 2.0 के लास्ट ईयर दैट इज नीट 2025 का देख लूँगी। बायोलॉजी में ऐसा क्यों कर रही हूँ बिकॉज बायोलॉजी का इफ़ आई चेक द प्लानर इट इज़ गोइंग टिल 15th Feb एंड वो बहुत 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 ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि मेरे बोर्ड्स भी होते हैं एज एम अ 12th grader and I have taken this यकीन बैच। या या तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस अदर देन दिस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेरे पास और 2 सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज़ मैथ्स। इनफैक्ट 3 मैथ्स इंग्लिश एंड हिंदी। लैंग्वेज को एक कंसिडर नहीं कर सकते। ये 3 सब्जेक्ट खुद से पढ़ना होता है तो हम इसीलिए अपनी बायोलॉजी को टीचर्स के साथ ना कर खुद से ही पहले करेंगे। तो अभी तक मैंने 6 चैप्टर्स किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सी लाइक व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। एक अपडेट वीडियो बनाया था मैंने, उसमें सारा कुछ बोला है। तो अब हम जो चैप्टर हमने किए हैं उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे एंड ये बैच के साथ हम अपनी बायोलॉजी को कैसे थ्रू आउट फॉलो करेंगे दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस हियर। सो लेट्स सी कि हम फॉलो कर पाए एंड प्लीज सब्सक्राइब। या सो अब हम शुरू करते हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर बायोलॉजी। या तो देखिए फर्स्ट तो मैंने तक बहुत बार बताया है, अब फिर से हम देख लेते हैं और एक बार। तो टोटल बायोलॉजी में ना हमारे तो टोटल हमारे यार ये लिखा क्यों नहीं जाता। तो टोटल हमारे बायोलॉजी में होते हैं सारे चैप्टर्स 32। या 32 होते हैं क्योंकि मैंने एक ही बार काउंट किया था एंड जब मैं प्लानर बना रही थी। यू कैन सी हियर ये प्लानर है, इसका भी मैंने बहुत बार बताया है। इसका तो मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ आई मेड दिस प्लानर। यू कैन सी हियर टोटल 32 चैप्टर्स है इंक्लूडिंग एंटायरली बॉटनी जोलॉजी। यहाँ से हमारी जोलॉजी है, जोलॉजी में टोटल 15 है एंड बॉटनी में 17। तो हो गए 32। सो ये 32 चैप्टर्स है। इसको हम अगर पर मंथ 4 चैप्टर्स करें ना तो 32 को पर मंथ 4 चैप्टर्स जब हम करेंगे तो हमें लगेंगे 8 मंथ्स। तो हम जाएंगे अब मैंने स्पेशली लेक्चर्स देखना कब शुरू किया था, अप्रैल में। तो अप्रैल
say May, June, July, for August, September, October, November. So till November, we should be done with our entire biology for NEET. NEET 2026, of course, 2026. Yeah. You know why I'm stressing this much कि मैं अपने इस NEET में अच्छा परफॉर्म करूँ? Because I'm not at all allowed to take a drop. ये ऑनलाइन बैच ही मैंने इतनी मुश्किल से खरीदा है, माय गॉड। तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, एक ही बार देंगे, अच्छे से देंगे एंड पूरी तगड़ी 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 पढ़ाई कर देंगे। सो इतनी सारी प्लानिंग करना शायद मे बी यू मे थिंक कि क्या ज़रूरत है, बट सच्ची में ज़रूरत होती है। बीच रास्ते में आकर हम भूल जाते हैं कि वेयर आई वॉज एंड मुझे क्या करना चाहिए। एंड ये प्लानिंग से ना डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये करना है, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। खुद के लिए तो इतना कर सकते हैं ना यार। या सो बायोलॉजी ये तो हम अप्रैल में स्टार्ट करते हैं एंड नवंबर में हम कंप्लीट करेंगे। यू डोंट थिंक कि अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया है एंड आपने नहीं किया है, अगर आपको ये फॉलो करना है तो, क्योंकि मैंने बस लेक्चर्स देखे हैं अभी तक एंड लेक्चर्स भी मैंने थोड़े चैप्टर्स के देखे हैं। आई हैव शोड दैट एंड हियर इट इज। सो लेक्चर्स भी मैंने बस इन्हीं 6 चैप्टर्स के देखे हैं and nothing else than that revision, no nothing, only lectures। तो हम इस अप्रैल के जो लेक्चर्स हमने देखे हैं उसको भी स्टार्टिंग से करना ही पड़ेगा, बट मैं तो लेक्चर्स फिर से नहीं देखूँगी, उसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे। आई डोंट थिंक कि लेक्चर फिर से देखना यूज़ भी होगा, बिकॉज एक बार मैंने अच्छे से ही देखा है, होपफुली ज़रूरत ना पड़े। एंड ये मैंने नेक्स्ट वीक का बनाया था बट कुछ भी नहीं फॉलो किया, छोड़ दो इसको। या तो जब एंड यहाँ पर आप देखो, ये जो ना मंथली हमने इतने चैप्टर्स करने, इतने के तो मैंने बस लेक्चर ही देखे हैं एंड मे अभी एंड होने को आ रहा है और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया है। बट मेरे को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि मैंने प्लान किया था, अगर मैं प्लान ना करती तो और 1-2 महीने ऐसे निकल जाते वेस्ट करते करते करते। माय गॉड, कभी नवंबर आ जाता तो मैं 8 मंथ्स वेस्ट कर देती। तो नो, हम प्लान करेंगे एंड फॉलो भी करेंगे, इसीलिए तो मैंने चैनल खोला है ताकि मैं कंसिस्टेंटली पढूं एंड शेयर करूं एंड लर्न विथ यू ऑल। मैं आपको भी इससे हेल्प हो सो दैट अगर, क्योंकि ना अगर कोई पढ़ रहा है तो मन होता है मैं भी पढ़ लूँ, जेलसी होती है सच्ची में। तो मई में हम इतने करने एंड अप्रैल के प्लस ये भी रिवाइज करने। या तो अगर मैं मई में ना, अगर ज़्यादा ये सारे ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल मैं अभी बता रही हूँ बिकॉज बताना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी पेंसिल से और इधर जोन लिख लूँगी। या आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि मैं इतने सारे मई में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इधर तो मैंने बस लेक्चर्स देखे, इधर आज है 17th ऑफ मई एंड ये तो इतना वेस्ट हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, इसके तो लेक्चर्स भी नहीं देख पाऊँगी। तो अब से हम जो भी करेंगे ना, बस लेक्चर्स नहीं देखेंगे, उसके एंटायरली एवरीथिंग करेंगे जो भी हमने प्लान किया है फॉर बायोलॉजी इन दैट प्लानर वीडियो। अगर आपको मैं दिखा दूँ तो हियर इट इज। या तो देखिए, बायोलॉजी में हम लेक्चर देखेंगे, डीपीपी करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व, फिगर्स और टेबल्स जो मैं स्किप कर देती हूँ वो स्पेशली टू रिमाइंड, इसका एक अलग से कॉलम बनवाया है। समरी, लेक्चर प्लस जो एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है ना समरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पीवाईक्यूज फ्रॉम क्या पीवाईक्यू बुक, 100+ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, रिविजन करना है। फिर हम डालेंगे अपना कॉन्फिडेंशियल लेवल। ये कॉन्फिडेंशियल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी चैप्टर में कितनी कॉन्फिडेंस है, if it is 5 out of 5 और 3 out of 5, वो हम इधर पेंसिल से लिखेंगे जब तक 5 out of 5 ना आए। आई मीन कि हमें प्रो हो जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, देन हम इधर डालेंगे अपनी परफेक्शन सिग्नेचर, ताकि हम फ्यूचर में अपने सिग्नेचर में डॉक्टर भी डाल पाए। या सो तो हम शुरू करते हैं here with this paper again। या तो फर्स्टली
मैं क्या क्या बुक्स मेंटेन कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर मैं कौन सा चूज़ कर रही हूँ वो तो मैंने अब तक बहुत बहुत बार बोला है, फिर भी लिख देती हूँ, क्या करना है। विपिन सर फॉर इंटायर बॉटनी स्पेलिंग क्या है, एंड विपिन सर फॉर अगर आप इधर सोच रहे हो कि मैं समाप्ति मैम से पूरी जूलॉजी पढ़ लूँ तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मेरे को ना समाप्ति मैम से पहले विपिन सर से सारी की सारी बायोलॉजी पढ़नी थी, सारी की सारी बायोलॉजी। आई मीन ये भी मुझे विपिन सर से पढ़नी थी, दैट इज़ क्लास 12 की जोलॉजी। बट विपिन सर ने लेक्चर्स बनवाए नहीं है अभी, पुराने वो। आई मीन उतना तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। तो समाप्ति मैम से हम पढ़ेंगे क्लास 12 की जोलॉजी, बिकॉज विपिन सर ने पढ़ाया है ये क्लास 11 का जोलॉजी, 12 की नहीं पढ़ाई है, तो हम समाप्ति मैम से पढ़ लेंगे और कोई बेस्ट टीचर से हम नहीं पढ़ सकते। या तो टीचर्स तो हम ऑफ कोर्स थ्रू आउट द ईयर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं एक लेक्चर से विपिन सर का देख लूँ एंड फिर नेक्स्ट चेंज करके किसी और टीचर का देख लूँ, वो मेरे को 2 दिन के लिए अच्छा दिखेगा, बट नेक्स्ट मेरे को ऐसा दिखेगा शायद ये वाले सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, शायद ये वाले सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन में फिर हम फंस जाएंगे इसी कई मई अप्रैल नवंबर के बीच में। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं। होपफुली इट वर्क्स द बेस्ट। या टीचर्स तो हम सारे क्लियर हैं, सारे। आप कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, बट एट द एंड आप ऐसे प्लान कीजिए कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड जो प्लान बनाया है ना वो किसी भी कीमत में फॉलो हो जाए। अगर हम अप्रैल और नवंबर के बीच में कहीं स्टक भी हो जाते हैं ना, हमें रियलाइज़ होगा कि हम बीच में हैं, वी हैव नॉट रीच टिल नवंबर और द एंड टू रियलाइज कि अब नहीं हो पाएगा। आई एम श्योर इसके बीच में ही कहीं रियलाइज़ होगा एंड वापस हम पढ़ लेंगे। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो नवंबर भी आ जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा हमारा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान करना, आप इसे लाइटली मत लीजिए। इट्स अबाउट अ फ्यूचर गाइस, अबाउट फ्यूचर, प्लीज़ फोकस। तो नेक्स्ट थिंग होगी हमारी टीचर, तो हमने 100% क्लियर कर लिया है अभी मैंने तो। अब नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे अपने नोट्स के माध्यम से। तो देखिए, मैं स्पेशली क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव टेकन द यकीन बैच, तो मैं नोट्स तो नहीं बनाऊँगी। आई नो मैनी पीपल विल से कि ये अच्छी बात नहीं है, बट मैं क्यों लिखूँ वही लाइंस जो ऑलरेडी मेरी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैं क्यों लिखूँ वही लाइंस। इट मे बी रॉन्ग टू यू गाइज, बट आई डोंट थिंक कि नोट्स मैं खुद बैठ कर लिखूँ। नो गाइज, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नोट्स, स्पेशली इन बायोलॉजी, ओनली इन बायोलॉजी आई कैन से। तो इसी के चलते मैंने बॉटनी के लिए मेडिजी ली है, तो बॉटनी के लिए तो मैं नोट्स बिल्कुल नहीं लिखूँगी, कुछ भी नहीं लिखूँगी बॉटनी के लिए। तो इधर मेडिसिन में एवरीथिंग क्लियरली गिवन है, एंड ये भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि विपिन सर ने बनवाई है। क्या तो हम बायोलॉजी में बॉटनी के नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एंड जोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिर से क्लास 11 की जोलॉजी के नोट्स मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रिंट आउट लिया है ऑफ माइंड मैप्स। तो मैं आपको दिखा दूँ, इधर रखा है मैंने, हियर इट इज़। ये हमारे माइंड मैप्स का मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, तो आई डोंट थिंक कि इसमें से कुछ भी छूटा है जो एक नोट्स में होना चाहिए। इसमें सारा का सारा चैप्टर है। ये देखिए, ओनली इन 2 पेपर्स यू आर डन, नॉट इवन 2, ये वाला तो एक ही पेपर में आ गया। यू आर डन विद द चैप्टर और कुछ नहीं करना है।
और ये इतना क्लियर है, माय गॉड, कि पढ़ने का मन होता है। मुझे कुछ पता नहीं है इसमें से, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। तो फर्स्ट क्लास 11 की जोलॉजी का तो मैंने ले लिया, क्लास 12 की जोलॉजी का मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी। इनफैक्ट मैं क्या करूँगी, आपको अगर लगता है कि नोट्स मेरे को बनाना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं रियली इसके बारे में सोचूंगी, एंड इफ़ यू कैन हेल्प मी प्लीज़ मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए क्यों मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, बिकॉज़ ये जो मेरी एनसीईआरटी है ना, इसी में जब मैंने सोचा नहीं था कि दैट आई टेक मेडिसिन, तब की बात है ये, तो मैं इसी में सारा कुछ लिख देती थी जो नोट मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि नोट्स में सारा कुछ होता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, प्लस जो नहीं होता है मैंने बस वो ही लिखा है जो नहीं था, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे इस पर्टिकुलर पैरा में अंडरस्टैंड करने होंगे वो मैंने लिखा है इस तरह से। तो ये तो हो गया, इसमें तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो हियर इधर भी कुछ नहीं था, बट सर ने ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए ना वो सारा नोट्स में लिखवाया है। ये सेम थिंग्स जो सर ने लिखा है मैंने अंडरलाइन किए, वही मैं खुद से क्यों लिखूं, बिकॉज मैं सोच रही हूँ मेरे पास ना बस 2 साल का वर्क 1 साल में करना है, प्लस बोर्ड भी देना है, तो इट इज़ रियली रियली लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं नोट्स भी लिखूँ पढ़ूँ भी। नो नो नो। तो बस मैंने ऐसा लिखा है, इधर मेरे को कुछ अंडरस्टैंड करना है, देन हियर इट इज़ लाइक फ्रॉम दिस पैराग्राफ सर ने ट्रिक बताई थी, इधर इट इज़ हियर इंपॉर्टेंट लाइन्स को मैंने मार्क किया है हियर, इधर इसका मतलब क्या है इधर मैंने लिखा है। यू मे बी थिंकिंग के नोट्स कच मतलब रीडर आपकी टेक्स्ट बुक कच कच हो जाएगी, बट नो गाइस, इट इज़ फार मोर बेटर दैन सिटिंग एंड राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग डबल। तो फिर एक चैप्टर का मैंने क्लियरली बताया है, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से रिगार्डिंग द नोट्स कॉन्सेप्ट। इसी तरह मैंने और एक चैप्टर को अंडरलाइन किया है, तो हम चैप्टर्स को अंडरलाइन करेंगे, एंड ये अंडरलाइन भी मैंने फ्रॉम विपिन सर की एनोटेड एनसीईआरटी वाले पीडीएफ से ही किया है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी राइटिंग नोट्स। तो ये हमारे एनसीईआरटी है, इसको हम सारे को अंडरलाइन कर करके फिल कर देंगे। तो इधर नोट्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो नोट्स तो हम नहीं बनाएंगे इन हैंड। क्लास 12 की जो जोलॉजी होगी वो भी मैं टेक्स्ट बुक में वैसे ही लिख लूँगी, अगर मेरे को लगा आई राइट इन अ पेपर एंड स्टिक देयर, बिकॉज आई कांट मेंटेन, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस, कि बायोलॉजी के नोट्स जितना हम नहीं बनाएंगे ना उतना ही आपका टाइम सेव होगा। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे जोलॉजी या फिर पूरी एंटायर बायोलॉजी में, हम लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, बट हम एक प्रैक्टिकल चीज़ लिखेंगे जो लिखना ज़रूरी है, ना कि जो हमारी एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रिंट है एंड जो हमें पता है। तो हम एक बुक लेंगे दैट इज़ हियर, होपफुली लाइक ट्राई टू टेक एन अनरोल्ड बुक, बिकॉज उसमें लिखने अच्छा दिखता है, एंड बाकी मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाती है एक ही चीज़ में, क्योंकि ना ये जो अनरोल्ड पेजेस होते हैं इसको हम जब ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो बीच में एक मार्जिन बन जाती है, एंड इधर अलग रहता है एंड इधर अलग लिखा हुआ रहता है, एंड इट इज़ लाइक मोर स्पीशियस। तो मैंने 2 बुक लिए हैं इधर, वन फॉर माई बॉटनी एंड वन फॉर माई जोलॉजी एंटायरली, लाइक मैं बुक चेंज भी नहीं करूँगी, यही यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने सेपरेट मोटे मोटे बुक्स लिए हैं। ये कैमलिन की बुक है एंड ये बड़ी है, काफ़ी चल जाएगी, शायद चल जानी ही चाहिए, बिकॉज मैं फोल्ड करके लिखूँगी ना पेजेस, तो चल जाएगी 140 पेजेस है इसमें। तो मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, बट हाँ ओके। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नोट्स नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बट जब हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो तो हम तब का तब चैप्टर वाइज इसमें लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, ना ही क्वेश्चन ना ही आंसर, सारा मतलब इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। हम जैसे आंसर्स दिए हुए होते हैं ना पॉइंट में, जैसे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, वैसे नहीं लिखेंगे, वो ऑप्शन 1 का क्या मीनिंग है उसको भी एक सेंटेंस बना के, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, इस तरह से हम सारी अपनी बुक भर देंगे विथ राइटिंग आवर मिस्टेक्स।
क्योंकि ये मिस्टेक बुक होना ज़रूरी है आफ्टर ईच टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। इसको हम क्लियरली मेंटेन करेंगे rather than having notes. It is more better to have a mistake book that shows कि आपकी नोट्स में क्या नहीं है, इन डायरेक्टली आपके दिमाग में क्या नहीं बैठा है वीडियो के बाद, सारा कुछ करने के बाद। बस उसके लिए हम ये 2 बुक्स यूज़ करेंगे, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड सारे हमारी नोट्स यही होगी। हम बस 2 बुक यूज़ करेंगे इधर। अगर आपको कुछ रिवाइज़ करना है, कुछ भी पढ़ना है, आपको कहीं नहीं जाना होगा, ओनली 2 बुक्स, दैट इज़ योर एनसीईआरटी, ये मेरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एंड योर मिस्टेक बुक, दैट्स ऑल। ये मिस्टेक बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। तो मैं जब प्रैक्टिस करूँगी तब श्योरली मेरे मिस्टेक्स आएंगे, मैं इधर डाल दूँगी एंड आई विल शो यू गाइस। या तो ये तो हम ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हमारे टेस्ट होते हैं कोई भी, तो हम भूल जाते हैं ना डायग्राम्स में लेबलिंग करना। तो आई हैव दिस अनलेबल्ड डायग्राम ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी। दिस इज़ एंटायरली सारी बायोलॉजी की है। ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल से लिया है, वो शॉर्ट्स देखकर, एंड दैट सर आई थिंक इज अ डॉक्टर इन एम्स। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन टेलीग्राम चैनल। सो आई एम शेयरिंग दिस कि ये भी हेल्प होती है तो प्लीज़ ले लीजिए। एंड ये और एक थिंग जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है इज दैट दिस स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप देख सकते हो। And the entire, like, starting much more part of the structural organization in animals, ये सारा कुछ नहीं है न्यू वाली एनसीईआरटी में। तो बस इतना ही हमें चाहिए फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप ओल्ड मत लीजिए डायरेक्ट, बस इतना लीजिए। इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, फिर इनके कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इट थ्रू टेलीग्राम। तो हमारा मेन क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने अभी तक बहुत बार बताया है, बट स्टिल अगेन एज इट इज़ अ सेपरेट बायोलॉजी वाला वीडियो, तो मैं फर्स्ट सॉल्व करूँगी PYQs। ये 37 है, अभी लेटेस्ट में 38 है क्योंकि 2025 का भी ऐड हुआ है। क्या, तो इसका रिव्यू भी मैंने दिया था, तो हम यही फॉलो करेंगे क्वेश्चंस के लिए आई डोंट थिंक और कुछ ज़रूरत होगी, बिकॉज क्लास में ही कितने सारे क्वेश्चंस टीचर्स कराते हैं, एंड अभी तो DPPs मॉडिफाई हो गए हैं एंड मेनी न्यू थिंग्स आर एडेड। तो आई डोंट थिंक वी नीड एनी सेपरेट बुक टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट मेरे जो क्लास 11th है उसके अर्जुना के मॉड्यूल्स हैं मेरे पास, तो आई विल बी सॉल्विंग दिस फॉर क्लास 11। अगर मेरे को ज़रूरत लगी, आई मीन इवन आफ्टर डूइंग मॉड्यूल्स एंड वो सारे क्वेश्चंस हम ये करेंगे, अगर मेरे को ज़रूरत लगी कि मॉड्यूल्स एंड ऑल करने के बाद भी हमें इस बुक्स की ज़रूरत है, तो मैं क्लास 12th के भी ये ख़रीद लूँगी बाद में। अब मेरा एट प्रेजेंट तो आई डोंट हैव एनी आइडिया टू परचेज देम, तो हो गया। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच आपने इसको यहाँ तक देखा। दिस शोज़ कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है एक अनपेशेंट गर्ल को सुनने के लिए, एंड दैट्स सो ग्रेट एंड नीडेड टू बी एडमायर्ड। क्या, थैंक यू। एंड हम रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन की टेक्निक मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्यों बाद में बता। तो गाइस देखिए, इसमें से ना अभी तक हमारा लेक्चर्स हो गया, DPP हो गए, सारा कुछ हो गया, रिवीजन बचा है। बस रिवीजन मैं कैसे करूँगी वो बता दूँगी, देन मेरा इंटायरली बायोलॉजी के लिए मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ, it is all here in front of you. This is entirely the roadmap of biology what I'm going to follow throughout the year, throughout the year. तो रिवीजन हम करेंगे, कैसे करेंगे वो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, नीडेड योर हेल्प। तो पहले मैं कुछ पढ़ तो लूँ, उसी को तो रिवाइज करूँगी। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिवाइज करूँगी, इसीलिए मैं शायद इसको पेंटिंग डालूँगी। या एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम इतने सारे चीज़ें कर रहे हैं एंड आई डोंट थिंक के
इससे ज़्यादा और कुछ रिक्वायर होगा हमारे बायोलॉजी के लिए, कि हम अकेले नहीं है ना, हमारे साथ टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेप में वो गाइड करेंगे कि हम कहाँ छूट रहे हैं, हमें कहाँ ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना होगा कुछ भी। एंड या, दिस इज़ ऑल वी नीड टू फॉलो। मैं तो ये करूँगी। एंड आप अगर कुछ आइडियाज़ मुझे देना चाहते हैं दैट आई नीड टू इम्प्लीमेंट दिस और चेंज सो एंड सो थिंक विथ माई दिस बायोलॉजी प्रिपरेशन, तो प्लीज़ please feel free to comment down, and I'm waiting. And आखिरी बात, with this all things, let's ace NEET 2026. Yo-ho! Ba-bam, ba-bam. तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Okay, thank you and bye bye. So, hope you enjoyed the video, and please feel free to add your suggestions in the comment section below. And I'm true-heartedly waiting to read that comments, and have a good journey ahead. Yeah, thank you. Bye bye.